हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए आपको एक्सरसाइज 12.1 जो हेरॉन्स फार्मूला का एक चैप्टर शुरू किए थे, उसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन है बहुत बड़ा, समझाते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन एक फिगर हम बना दिए है क्या सो देखिए। एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर का मतलब नीचे से भी सड़क है और इसके ऊपर से भी ऐसे सड़क। तो ऊपर से जब यातायात जहाँ ज्यादा मतलब इंसान की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, आवागमन ज्यादा हो जाता है, तो वहाँ फ्लाईओवर बना दिया जाता है कि नीचे से भी लोग आना जाना करे और ऊपर से भी जाना, जिससे दिक्कत नहीं हो। तो उसी तरह का ये सवाल है। सवाल क्या है, पहले हम सवाल आपको पढ़ के बताते हैं। सवाल है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन का मतलब प्रचार। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे फ्लाईओवर है और बना हुआ है जिसके ऊपर से लोग जा रहे हैं। अगर नीचे से भी कहीं जाने का रास्ता है तो एक ट्रायंगल जैसा बनता है। उस ट्रायंगल में किसी किसी चीज के लिए प्रचार करने के लिए लोग उस दीवार को ले लेते हैं और उस पे जो प्रचार करते हैं वो कुछ जो सरकार को, अगर फ्लाईओवर बना हुआ होता है सरकारी, तो सरकार को उसका वहन करना पड़ता है प्रचार करने वाले को। तो आपके सामने उसी टाइप का सवाल है। तो देखिए यहाँ ये है फ्लाईओवर, मतलब इधर से लोग ऐसे जाएंगे और ऐसे उतरेंगे, और इधर से एक सड़क जा रही जो अंदर की तरफ जा रही, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल की जो है उसका तीनों है वो क्या, विषमबाहु त्रिभुज है, जिसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, एक की लंबाई है 120, एक है 122, एक है 22। आप 122 फिर 120 फिर 22 ऐसे ले लें, या फिर 22 120 122 ले लें ऐसे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लें। अब कहता है, सवाल पूरा सुन लीजिए। एक दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 22 120। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है ना उसको आता है 5000 रुपया। कितना से? 1 मीटर स्क्वायर से। 1 मीटर स्क्वायर यानी उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 वर्ग मीटर का उसको 5000 रुपया आ रहा है सालाना, यानी साल में। हमको वो बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि 3 महीना का खर्च बताइए। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, या पहले ही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि सेम ट्रायंगल है। अगर दो से गुना कर देते हैं तब फिर मेरे पास जो आएगा उसका एरिया, उसके एरिया को उसके पैसा से कंपेयर करेंगे कि उसका एरिया कितना है और हमको कितना का दिए हुआ है पैसा और हमारे पास कितना है, उसी हिसाब से हम उसका खर्च निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले साइड दिया हुआ 122 22 120। तो आप सबसे पहले लिखें A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 120 मीटर और C इज इक्वल टू 22 मीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? S, A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो आप देखें 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? देखिए 2 2 2 2 4, 2 2 4 और 2 6, और 2 6 ये आ गया 1, और ये 1 1 2, और नीचे में 2 भाग देंगे तो 1 3 2 132 आ गया। आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मेरे पास आ गया 132। अब लिखेंगे 132 माइनस ए, किसको माने थे? 122 को।
फिर लिखेंगे 132 माइनस 120, फिर लिखेंगे 132 माइनस 22। देख लीजिए, थोड़ी हो सकता है मेरे से भी लिखने में कहीं मिस हो, तो आप ध्यान देंगे। ये रहा 132, 132 से 122 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 132 से 120 जाएगा तो क्या बचेगा? 12। और फिर यहाँ 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 110। बस थोड़ा सा एकदम ध्यान से कैलकुलेशन पर ही करेंगे तो आपसे सवाल गलती नहीं होगी। अब देखिए, ये 11 और गुने में 12, दोनों को गुना करेंगे तो 132 आएगा। और यहाँ देखिए, ये रहा 12 और ये 10, और यहाँ 11 गुने 10, तो ये 10 एक पहले से है, ये हो गया। देखिए, गौर से देखिएगा, जब अंडर रूट में रहता है तो हमेशा कोशिश ये करना है कि जो भी अंदर में आवे वो 2 बार आवे। तो 10 2 बार आ गया, 11 2 बार आ गया, 12 भी 2 बार आ गया। अब सब क्या हो गया? बाहर निकल जाएगा। 10 गुने 11 गुने में 12, गुना करेंगे तो 132 तो आता है, इस दोनों का गुना, उस पर 1 0। इतना मीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए आपको इसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए, आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है ना। सवाल में कह रहा है एक ही दीवार के विज्ञापन के लिए। सवाल में क्या कह रहा है? एक ही दीवार के विज्ञापन के लिए। तो ये जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसी एक ही विज्ञापन के लिए लिया है। तो हम एक का ही खर्च निकाले, तो एक का क्षेत्रफल तो ये आ गया। अब एक का जो आ गया, तो अब देखिए 12 महीने का खर्च लग रहा था 1 मीटर स्क्वायर का, कितना? 5000। तो 1 महीने का कितना? तो 12 से डिवाइड हो गया। 3 महीने का कितना? तो 5000 बटे 12 गुने में 3, 3 से 3 चौके 12, 4 से इसको काटे 1250 रुपया आया। ये आया 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीना में। तो अब हमारे पास जो है, तो चूंकि एक ही ना है मेरे पास, तो यहाँ पर अब दोनों नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे विज्ञापन के लिए कुल खर्च। विज्ञापन का कुल खर्च, तो कुल खर्च विज्ञापन का हो गया मेरे पास, इतना आ गया 3 महीने का, और क्षेत्रफल मेरे पास टोटल है इतना। जब हम दोनों को गुना करते हैं, तो आप दोनों को गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है। आप दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका इसका गुना करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 16,50,000 रुपया। आपको दोनों का जब गुना करेंगे तो आएगा यही 16,50,000। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।